स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी काव्यखंड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पद शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पद शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। और यह पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से पद यानी पद्यांश जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और जितने भी पद्यांश हैं इस पाठ के, जितने भी पद्यांश हैं, मैं सभी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं क्रमवार से। और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सूरदास जी का जो अगला पद है, यानी सूरदास जी का पद शीर्षक पाठ का जो अगला पद्यांश है। यहां पर आप देख सकते हो, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूपी बोर्ड ने हिंदी विषय का और अन्य सभी विषयों का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, जारी कर दिया है। तो मैं आपको यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हिंदी विषय का और साथ ही अन्य विषयों से भी रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं पहले के वीडियो में कि अब जो पद्यांश आता है, अब पद्यांश कुछ इस तरीके से आता है। यहां पर मॉडल पेपर है मेरे पास और यहां पर आप देख लीजिए 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो पद्यांश आधारित प्रश्न होगा कुछ इस तरीके का आएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी पद्यांश दिए होंगे कितने? 2 पद्यांश दिए होंगे, 2 पद्यांश दिए होंगे और पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल आपको 6 नंबर ही यहां से मिलेंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न कैसे होंगे? यहां पर जैसे पद्यांश दिया गया है, निर्गुण कौन देश को वासी, और यहां पर मैं आपके लिए पद्यांश लेकर के आया हूं। इसके प्रश्न किस तरीके के हैं? इस पद्यांश का पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है यहां पर ब्रज की याद किसे आ रही है। और यदि प्रश्न इस तरीके का आता है, यानी यहां पर पूछे तो आपसे जाएंगे 3 ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में, लेकिन प्रश्न कुछ इस तरीके का भी आ सकता है। इसलिए यहां पर मैंने चौथा प्रश्न भी सम्मिलित किया है, प्रस्तुत पद में कौन सा रस है। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, या प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको तैयार रहना है बिल्कुल 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, अभी से अपनी नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यदि आप भी लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक या फिर 70 में से 70 अंक, तो आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें। अपनी नोट्स भी बनाते रहें। मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा और आपकी राइटिंग अच्छी होगी, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा सहायता देगी। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं पद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो पद्यांश है इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से यहां पर हेडिंग डाली
दी है मैंने संदर्भ ब्लैक पेन से। जब भी आप बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा तब आपको काला पेन और नीला पेन का ही प्रयोग करना है। हेडिंग डालने के लिए आप काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो। मैं आपको लगभग प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। आपको अन्य किसी पेन का प्रयोग नहीं करना है। रेड पेन का तो आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यहां पर आपको हेडिंग डालकर बता रहा हूं मैं संदर्भ, और इसके बाद क्या हो जाएगा संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मैंने लिखा है ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। इसी तरह से आपको भी लिखना है कि काव्यखंड, यहां पर काव्यखंड भी ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा है। में संकलित पद, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी ब्लैक पेन से लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख दिया है। तो यदि इसी पाठ का संदर्भ यानी इसी पाठ के किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ सेम ऐसे ही लिखते हैं तो आपके ये 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आपको संदर्भ शार्ट में नहीं लिखना है। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आप संदर्भ शार्ट में नहीं लिखेंगे अन्यथा आपके ये 2 नंबर भी काट दिए जाएंगे। संदर्भ लिखने का सही तरीका मैंने आपको बताया है, वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। टॉपर्स भी इसी तरह से संदर्भ लिखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और यह संदर्भ बिल्कुल कंप्लीट भी लग रहा है। और सूरदास जी का जो पद शीर्षक पाठ है, इस पाठ के जितने भी पद हैं, इस पाठ के जितने भी पद हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं और सभी कि मैंने संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे सभी वीडियो। यदि आप व्याख्या समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और यदि आप कमेंट करते हो तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट में संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जो भी पाठ महत्वपूर्ण है सभी से रिलेटेड पद्यांश आधारित प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। और इस पद्यांश का अगला प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो पद्यांश आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में उसमें रेखांकित अंश होगा जैसा कि गद्यांश में होता है। तो जिस तरीके से गद्यांश में होता है अब पद्यांश में भी रेखांकित अंश होगा और उसी की आपको व्याख्या करनी है। जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश में रेखांकित अंश क्या है? उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। तो यहां पर इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं कि श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, मुझे ब्रज की याद आ रही है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वे वृंदावन यानी वृंदावन के जो वन थे, वृंदावन गोकुल की जो वाटिकाएं थी, घनों से युक्त कुंजों की छाया, घने कुंजों की जो छाया थी, सभी सुख मुझे याद आ रहे हैं, सभी मुझे सता रहे हैं।
ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की चाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, अर्थात मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, यानी वो जो सुख थे, वो ब्रज के जो सुख थे वो मुझसे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। और इसकी आपको व्याख्या कैसे लिखनी है या इसकी व्याख्या कैसे लिखी जाएगी, तो यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा। और क्या हो जाएगी व्याख्या? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं। हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वह भुलाए नहीं जाते, वह भुलाए नहीं जाते, चाह कर मैं उन्हें नहीं भुला पा रहा हूं। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि मुझे उद्धव जी ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रज की याद किसे आ रही है। तो जब आप पद्यांश की व्याख्या जानते होंगे तभी इस तरीके का प्रश्न जो आएगा इसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी से रिलेटेड मैंने व्याख्या से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख लीजिए। 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी पदों की व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। व्याख्या आपको आसानी से पता चल जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद जो प्रश्न है, ब्रज की याद किसे आ रही है, तो ब्रज की याद किसे आ रही है? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, यहां पर लिखा है भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा कि श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। किसको? श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है। और इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस है। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आ रही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में श्रृंगार रस है। तो इस तरीके का अब आएगा पद्यांश, और पद्यांश आधारित होंगे 3 प्रश्न, जिसके लिए आपको यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और आपके 6 नंबर यहां से कुल पक्के हो जाएंगे। तो यदि आप भी ये 6 नंबर पक्का करना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा क्रमवार से। आप चैनल के साथ बने रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।